ओ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमां प्रजाः। गीता अध्याय 3 श्लोक 22, 23 और 24। आइए मित्रों, कुछ सत्संग हो जाए गीता के साथ। इससे पहले श्री भगवान ये कहते ही आए हैं कि यज्ञ में कर्म करते हुए आत्म तत्व को प्राप्त मनुष्य के लिए इस तीनों लोकों में कुछ भी करणीय नहीं है। उसकी सारी कामनाएं, सारी आकांक्षाएं प्राप्त हो चुकी होती हैं। एक आत्म तत्व को प्राप्त करते ही सब कुछ प्राप्त हो गया। दुनिया में जितने प्रश्न हैं उन सब का ये एक उत्तर मिल गया कि अपने आप को जान लो। कितने ताले हमने बना रखे हैं, ये गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण और ये नाना कितने प्रकार के पंथ, उपपंथ, मत, मतांतर और कितने देशों में, कितने खंडों में आदमी को तोड़ा है और आदमी के कितने विषय आदमी को जानने के लिए प्रकृति ने खोल दिए अपनी तरफ से। ये सारा मिलकर माया का जाल बन गया, मकड़ जाल की तरह। इस जाल में मनुष्य अपना जो एकमात्र, देखिए इतने ताले बना लिए हमने और इन सब की अलग अलग चाबियां, मतलब जो चिकित्सा शास्त्र को जानेगा, डॉक्टर बनेगा एलोपैथी में, वो खाली डॉक्टर ही बनेगा, वो खजांची हो गया उस ताले का और उस ताले चाबी को अपनी जेब में मरते दम तक बनाए रखता है। यज्ञ का जीवन नहीं जीता। तो ऐसे हजारों लाखों ताले मानव ने ज्ञान राशि पर लगा रखे हैं, हजारों लाखों ताले। और उसी आधार पर सारी दुकानदारी, सारे पंथ, उपपंथ, मत, संप्रदाय और ये सारा व्यापार और बड़े मजे से और ऐसा मान कर कि हम बड़ा उपकार कर रहे हैं और हमारी आवश्यकता तो हम तो अपरिहार्य हैं मानव के लिए, इस व्यवस्था के लिए। ऐसा हमने मान लिया। ऐसा मानकर एक के बाद एक पाप करने के तरीके हम निकाले ही चले जा रहे हैं, अपनाए ही चले जा रहे हैं। इस सारी तीव्र गति को देख करके और किसी की करुणा उतरी और मानव को एकदम सारे कामों से विरत करके घर बिठा दिया। ये देखिए, मानव ने, सारा मानव का फैलाव है ये। सारे ताले चाबियों की मिल्कियत जो है अलग अलग मानवों ने अपने हाथ में रख ली। और ये कोरोना इसी प्रोसेस में से निकल कर आया कि वो अमेरिका और चीन बने हुए ना, दो बड़े की मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। वयम रक्षा में, जैसे रावण ने कहा था कि बस आपकी रक्षा मैं ही करूंगा। ये अहंकार अमेरिका, चीन दोनों में समान रूप से
एक दूसरे से बढ़ चढ़कर, समान रूप से नहीं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर। अमेरिका की जगह अब चीन लेना चाहता है, अमेरिका कैसे लेने देगा? तो अमेरिका ने ऐसा चक्कर चलाया मोदी की सहायता से, मोदी समझता है इस बात को, इसलिए वो कहते भी हैं कि उसका कोई खेमा नहीं है, न रसिया के खेमा में है न अमेरिका के खेमा में है। और चाइना ने जो कोशिश किया कि उसकी पॉकेट में चले जाए तो उसको तो औकात बता दी। तो ये सत्य की डोर पकड़ ली तो चारों तरफ से सत्य का सहयोग करने वाली देव सेनाएं, वो चाहे बाबा रामदेव के रूप में हो, चाहे जग्गी सदगुरु के रूप में हो, चाहे श्री श्री के रूप में हो, चाहे अमित शाह के रूप में हो, चाहे उसके मंत्रिमंडल के कई यशस्वी मित्र, और चाहे इजराइल जैसे और अच्छे दोस्तों के रूप में क्यों न हो, वो सारे के सारे मोदी के साथ आकर खड़े हो गए। बहाना इस कोरोना से विरोध का है, लेकिन घटना कुछ और ही घट रही है। घटना कुछ अपने आप और ही पकड़ा है। इस सृष्टि के गर्भ में नई संभावनाओं का वपन जैसे हो गया हो, और ये संभावनाएं अभी तो इनको बहुत संभाल कर, बहुत यत्न पूर्वक, जैसे किसी गर्भिणी स्त्री को और चारों तरफ से देखभाल करके परिवार की, समाज की जिम्मेदारी होती है कि उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उसके भीतर, उसके पेट में, उसकी कुक्षी में कोई एक बड़ी संभावना जन्म ले रही है। हम उसकी आशा में लगे रहते हैं। जैसे वैसे ही आज ये करुणा का जो अवतार है वो किस तरफ ले जाएगा इस मानव जाति को। देखिए, एक तो बहुत साफ दिखता है कि मंगल के सिवा कुछ होता नहीं, तो मंगल की तरफ ही जाएगी सारी यात्रा। किंतु फिर भी, और वह पोह तो लगा ही रहता है। गर्भ में है ना अभी शिशु, तो गर्भस्थ महिला का और ध्यान रखना ये अभी तो करना पड़ेगा, और चल भी रहा है। लेकिन ये शिशु कुछ अयाचित, अचिंतित फल देकर जाने वाला है। ये मंगल की तरफ जो संभावनाएं पूरी धरती पर बढ़ रही हैं इस कोरोना के प्रभाव से, कोरोना के प्रभाव से दिखता तो ये है कि नेगेटिव हो गया, सब घर में बैठ गए आदमी, इकोनॉमी के बेड़ियां पड़ गई पाँव में, और ये सारा अभी तो ये लग रहा है। लेकिन साधक ये देखता है मित्रों, इन गीता के श्लोकों के परिपार्श्व में, इन श्लोकों को वर्तमान में देखते हुए साधक ये देखता है कि ये सारा अंततः इकोनॉमी और शिक्षा और सब मिला करके एक नया जीने का ढंग आदमी को अपनाना होगा। इस नए जीने के ढंग में शिक्षा, चिकित्सा, एलोपैथी से पिंड छूटा, नई परोपकारी, मंगलकारी, सर्वमंगलकारी विधाएं जो चली रही हैं, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, योग हो, सब चल रही है, वो अपने अपने स्थान ले लेंगे। राम की सेना में जैसे कई शक्तियों ने योगदान किया, जाने अनजाने, देखे अनजाने, चाहे अनचाहे, वैसे अभी योगदान चल रहा है। तो ये शुभ की तरफ ही जाने वाला है। ये कह रहे हैं कृष्ण श्री भगवान, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। देखिए, मेरे जैसे मोदी, मित्र मोदी की कोई कामना नहीं है अपने लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी अपनी कोई कामना नहीं है, लेकिन अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो सारी दुनिया मेरा ही आचरण करेगी। नान वाप्तम वाप्तम वे वर्ते उच कर्मणि यदि येयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता। मेरे लिए भले ही कुछ प्राप्तव्य न हो, मेरी कोई कामना न हो मेरे इस सारे परिश्रम में, इस सारे कर्म चक्र में, फिर भी मैं बिना कर्म किए नहीं रहता, मैं निरंतर कर्म में लगा हूं। क्योंकि मैं अगर ऐसा न करूं,
यदि ही अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता है। अगर मैं निष्कर्म हो जाऊं, चुप हो जाऊं, निठल्ला हो जाऊं, बैठ जाऊं, आनंद लेने लगूं, देखने लगूं। ज्ञान मार्गी लोग कई बार कहते हैं ना कि हम तो आनंद में रमण कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ करनी नहीं है, हो रहा है अपने आप। यह साधक भी कई बार बोलता है ऐसा। हो तो रहा ही है, हो तो रहा ही है, हो वही रहा है अपने आप जो हो रहा है भगवान की मर्जी से, सृष्टि के नियमांतर्गत। कोरोना हमारे लाए थोड़ी आया, चीन की ताकत नहीं थी ये आ गया यार, ये सृष्टि की योजना से। हाँ, चीन निमित्त कारण तो बना है, बिल्कुल निमित्त कारण वैसे ही बना है जैसे आज पोर्न के पीछे लगे युवा वृद्ध सब और लगे ही हैं। कोई निमित्त कारण ये पाप फैलाने में जैसे लगता है, वैसे धर्म शक्तियों को भी निमित्त तो बनना होगा। रामदेव जी कहते हैं ये सुबह सुबह, अभी कह रहे होंगे। यदि ये यम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंद्रित है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे इस वर्तमान के अनुसार सारे लोग हमेशा ऐसा ही आचरण करेंगे। अब देखिए यहाँ श्री भगवान क्या कह रहे हैं, वर्तमान को कितना फैला दे रहे हैं, भविष्य में करेंगे। यदि ये यम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंद्रित है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सर्वशः सब दिशाओं में, सब काल में, और मेरा ही अनुसरण करेंगे। इस प्रकार से मैं उनके अकर्मण्य होने के पाप का भागीदार बनूंगा। उस अकर्मण्यता में से इतने संभावनाओं का हनन होगा। श्री भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आदमी मरेंगे। अरे आदमी को तो मरना ही है, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। जन्म मृत्यु जिसे समझते हैं वो तो सृष्टि का नियम है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं श्री भगवान। श्री भगवान कह रहे हैं उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदम संकरस्य च कर्तस्याम उपहन्यामिमा प्रजा। मैं इस सारी प्रजा के हनन का, वध का, हिंसा का कारण बनूंगा। इन सब के मरने का कारण मैं बनूंगा। ये मरना क्या है मित्रों? ये मरना वो नहीं है जो जिससे हम डरे बैठे हैं, जिस मृत्यु से सामान्य आदमी डरा बैठा है। ये श्री भगवान उस मरने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान आराधना का रुकना मृत्यु है। ये भारत के लिए ये मृत्यु है, समान है। गहरी नींद में है भारत। जब तक इस ज्ञान आराधना में वापस नहीं लौटता, सत्य को स्वीकार करना। ज्ञान आराधना मतलब सत्य जो है उसको स्वीकार करना। जो मेरा है वही सत्य है ऐसा नहीं मानना। जो सत्य है वो मेरा है। इस भूमिका में आदमी आए उतरे तो उसकी गीता सहायता करती है। ये गीता के मंत्र उसकी सहायता करते हैं जो स्वयं भाई सत्य को स्वीकार करूंगा, सत्य पर आचरण करूंगा। मैं किसी ने क्या कह दिया उसके पीछे नहीं चलूंगा। किसी ने कुछ कह दिया, देह आकार वाले कृष्ण ने कुछ कह दिया, उसको नहीं मानना है। देह आकार वाले बुद्ध ने, महावीर ने कुछ कह दिया, कोई ओशो कह गए, जिस कृष्णामूर्ति कह गए, अरे देह के साथ वो चले गए और शब्द अपनी भूमिका अभी भी निर्वाह कर ही रहा है विचार रूप में। शब्दों में विचार ग्रंथित जो होता है वो सामने है ही। कितना उपकार है पीढ़ियों का इस साधक पर कि इस गीता के ज्ञान को सतत और ज्यों का त्यों मेरे पास तक पहुंचा दिया। ये स्वामी अड़गड़ानंद तक और मेरे मित्र मिश्रा जी तक। कितना उपकार मानव का, पीढ़ी का, परंपराओं का, ऋषियों का। ये हमारी जो परंपराएं हैं इसके प्रति कृतज्ञता बोध आए बिना रास्ता ही नहीं है मित्रों, रास्ता ही नहीं है। ये जो मृत्यु मैं मरने का कारण बनूंगा, ये मृत्यु इस यज्ञ में जीवन के रुक जाने को कह रहे हैं। इस निष्काम कर्म योग के रुक जाने को कह रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म न करूं तो पूरी
जो सृष्टि है वो तंद्रित है, कर्मण्य जातु कर्मण्य तंद्रित है, कर्म से विरत हो जाएगी, तंद्रा में चली जाएगी। इसलिए मुझे कर्म करना ही है। महाजनो ये न गतः सपंथा, मैं जैसा करूंगा वैसा इस जगत में, इस सृष्टि में प्रजा जना करने वाले हैं। प्रजा, ये सारी जो प्रजा है, ये प्रजा शब्द बड़ा अच्छा बना है, प्रजायन्ते इति प्रजा, जो प्रोडक्शन का एक निमित्त बनी हुई है। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश मनुष्य आगे पैदा हो ही रहे हैं, ये है प्रजा। इसको ये भौतिक अर्थ में कहा, इसको आध्यात्मिक अर्थ में लिया गया तो ये प्रजा किस निमित्त है? ये देह, ये मनुष्यों का पूरा कुनबा और पूरी दुनिया में विचरण करने वाले 800 करोड़ मनुष्य किस लिए है? सत्य की साधना में लगे हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए। सत्य क्या? आत्म तत्व। आत्म तत्व जो हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे आत्मा ने ही जन्म लिया है ना शरीर में, पुनर्जन्म कहें अगर पुनर्जन्म, तो आत्मा ने स्वीकार किया है इस शरीर को रथ के रूप में, रथी वो बैठा है, तो ये उसका हनन है। उसके हनन को श्री भगवान कह रहे हैं, शंकरस्य च कर्ता श्याम उपन्याम इमाः प्रजा, शंकरों को पैदा करने का मैं निमित्त बनूंगा। वर्ण शंकर, देखिए वर्ण शंकर अद्भुत है। ये वर्ण शंकर, ये हमारी जाति की व्यवस्था जो है, 4 वर्ण बने हैं, उससे कतई नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उससे। वो तो कर्म के आधार पर हर युग में रहने ही वाली है भैया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, शूद्र, इन 4 भागों में सृष्टि के नियमानुसार संसार के सारे कामों का विभाजन हो गया। ये अरे कुछ ना कुछ तो ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे ना। ये शोध जो चल रही है, इसमें कईयों का सहयोग मिल ही रहा है ना, अवश्यंभावी है ना। तो ये 4 वर्ग अलग अलग बन गए ना, वर्ण बन गए ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं बिना जाने। और जो ही जान लिया कि हमको भी इतना मिलना चाहिए, हमारा भी योगदान है, तो सारी उपद्रव, सारी तोड़फोड़ शुरू हो गई समाज में। और लग गए उसी में कि ये तुलसी ने क्या कह दिया, और ये हमारा झंडा, और ये बाबा अम्बेडकर, और अब झंडे लिए, झंडों में से कपड़ा निकल गया, डंडे आ गए सामने, अब करो माथापुड़ी। सारी दुनिया में मची है वो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है मित्रों। ये कोरोना से, अरे कोरोना नहीं आता तो उससे ज्यादा तो युद्धों में मर गए होते। पाकिस्तान से युद्ध हुआ ही पड़ा था, ये तो मोदी ने रोका, इंतजार किया तो चाइना और आ गया। अब बड़ी समस्या आ गई चाइना, तो छोटी समस्या अपने आप उसके, अरे बड़े पाँव में छोटा पाँव, हाथी के पाँव में बाकी सारे पाँव समा जाते हैं। तो बड़ी समस्या में छोटी समस्या घुस गई। अब पाकिस्तान का कोई पूछता लेवा देवा नहीं है, पूछने वाला नहीं है जी। पाकिस्तान की समस्या को भारत में कोई समस्या माना जाता है? अभी आम जन के मन में पाकिस्तान टुच्चा हो गया। और पहले पाकिस्तान इतना बड़ा हुआ था 370 के साथ कश्मीर में, रोज आतंकवादी भेज करके और उपद्रव खड़े करता था। देश भर में रोज विस्फोट, आतंकी विस्फोट चला ही आ रहा था। अब पाकिस्तान कोई समस्या ही नहीं रहा, अपने आप में टूट रहा है पाकिस्तान भीतर से मित्रों। और मोदी तोड़ने नहीं गया जी, मोदी ने कुछ नहीं किया। ये है श्री भगवान की रचना। और देखिए अपने आप कोरोना के बहाने चीन फंदे में फंस गया। चीन ज्यादा फंसा है कोरोना के फंदे में। जिसने कब्र खोदी वो ही उसी के लिए काम आ गई। खाली कोरोना नहीं, प्लेग आ रहा है, वो चीन से उठ रहा है। और भयंकर अभी पानी के लिए जो चीन ने 80-90 हजार बांध बनाए, वो सारे बांध उसी के लिए मुसीबत बन गए। अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी है कि वो पानी छोड़े तो मरा, न छोड़े तो मर ही रहा है। सदियों में ऐसी बाढ़ नहीं भोगी चीन ने, इतनी बड़ी आबादी और संख्या कम पड़ती है भैया। इधर मोदी और अपनी सारी प्रजा को संभालते हुए और योगी के साथ मिलकर कितने स्थानीय स्तर पर काम खड़े कर रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर अपने खेत में अपना बरसात का पानी एक बूंद जाने नहीं देना, इसको लेकर के बड़ी योजनाएं बन गई, जल संरक्षण की बन गई और पैसा उसमें लग गया, करोड़ों करोड़ों रुपया। ऐसे ही स्थानीय तौर पर करोड़ों लोगों के कामों की सृष्टि कर रहे हैं योगी जी। ये राम की सेना और उधर वो लगे हैं हमारे एक मित्र और श्याम जी गुप्त, उन्होंने 1 लाख विद्यालय खड़े कर दिए देखते देखते। ये साधक साक्षी है। 70-80 विद्यालय था तब से साधक उनका सहयोगी साक्षी। ये तो उनकी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे निकाल बाहर फेंका कान पकड़ कर। कृपा हो गई। कृपाएं कैसे उतरती है मित्रों, कृपा हो गई तो साधक इस शोध में लग गया, कितना आनंद में लग गया, वो काम हो ही रहा है। अरे भैया साधक वहां बना रहता तो शक था कि वो काम रुकता नहीं होता। हाँ वो जबरदस्त संगठक है यार। ये श्याम जी की बात कर रहा हूं मैं, श्याम जी के जिन्होंने पकड़ रखा है रमेश जैसे और गोलगप्पों को, रमेश और सज्जन जी और पता नहीं कितने कितने लगे हुए और सबको काम में लगा दिया। चक्करबाजी चक्करबाजी चक्करबाजी। काम तो हो ही रहा है यार साधक, तेरा ही सोचा काम हो रहा है। मोदी कर रहा है तो तेरा सोचा हो रहा है, श्याम जी कर रहे हैं तो तेरा सोचा हो रहा है। अरे भैया तुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मौज कर, तू इस रिसर्च में लगा रहा है, अपने आत्म तत्व को पाले, ये सब धन्य हो जाएंगे। ये सब इसलिए सहायता कर रहे हैं साधक कि तू जो पाने निकला है वो पाले भैया। तू बाकी सब काम छोड़ और तू इस तरफ देख, ध्यान दे। तू उपनिषद चर्चा मत छोड़, तू जैन दर्शन की चर्चा मत छोड़, ब्रह्म सूत्र और ले ले, और आज जो तुमने वेदों के मंत्र तुम्हारे सामने आए हैं ले ले भैया। और शरीर तेरा काम कर रहा है, कितनी बड़ी प्रकृति चारों ओर से सहयोग कर रही है यार। तो अब तू नहीं करे तो भैया तेरी जिम्मेदारी। अर्जुन, हे अर्जुन, तू उठा हाथ में हथियार, गांडी उठा, ये सब तो हुआ पड़ा है और तू अगर छोड़ देगा तो बड़ा नुकसान होगा। ये धर्म युद्ध से भाग नहीं सकता। श्री भगवान ने अर्जुन को अपने कर्म में नियुक्त करने के लिए और ये सारी गीता उतारी। 3रे अध्याय में चल रहे हैं अभी और बात बनने लगी है मित्रों, अद्भुत रूप से बनने लगी है। इस साधक ने कभी नहीं सोचा था कि 2रा-3रा अध्याय इस तरह खुलेगा। कितने ग्रंथ मैंने संजो के रखे हैं, मैं खोल कर भी नहीं देखता मित्रों। गीता पर 20 टीकाएं साधक के आसपास ढेर लगा है इस कमरे में और रेक्स में पड़ी है। न तो टाइम मिलता है न खोलने की जरूरत पड़ती है, बस खाली मंत्र ले लिया और इस मंत्र को समझने के लिए थोड़ा सा नीचे वो मित्र अड़गड़ानंद जी का सहारा मिल गया। बाकी सारा तो जुड़ ही जाता है भैया, पहले से पढ़ा हुआ है ना, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता ना, दोबारा नहीं देखने की जरूरत है। अभी आज वेद मंत्रों को देखा तो पहले देखे हुए नहीं थे, तब भी अपने अर्थ खोल रहे हैं, साधक को हर्षित कर रहे हैं, अद्भुत अर्थ खोल रहे हैं, अपने प्रयोजन को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे चरक के सामने जड़ी बूटियां खुद बोलती थी अपने औषधीय प्रभावों को कि हम इस प्रकार से उपकारी हैं, यहाँ हम जहर हैं और इस तरह किया गया तो हम अमृत हो जाने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो वेदों के मंत्र देखे वो, इससे पहले भी वेदों का मंत्र मैंने देखा है, वो किताबें मंगा कर फिर से देखनी है। हालांकि वो बहुत जटिल है, बड़े ग्रंथ है जी, 20,000 रुपये कीमत है 4 ग्रंथों की, पर वो कीमत कोई मायने नहीं रखती है, उसके लिए अटका हुआ नहीं है। ये साधक तो अच्छा हुआ कि उसको एक बार पीट कर ली उससे। तो मैं ये जेंडेक्स के बाद, कोरोना के बाद, क्वांटम के बाद मैं इस चीज को ज्यादा स्पष्ट समझ पा रहा हूं मित्रों। ये यज्ञ चल रहा है, जैसे ये मैं प्रयत्न पूर्वक नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब इसके यज्ञ के होने का मैं साक्षी बना हुआ हूं। स्वाहा 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 ये निरंतर हो रहा है, सृष्टि में घटित हो रहा है। अरे भैया मेरी स्वाहा तो इस 3.5 हाथ की देह जितनी होगी ना, छोटी सी, कलकत्ता के एक कॉलोनी के, एक बस्ती के इस छोटे से इलाके में और घर के सबसे ऊपर आकर के इस बगिया में बैठा हूं और इस संसार यहीं से पूरी सृष्टि से अपना अपनत्व अनुभव करते हुए, ये पूरी सृष्टि जैसे मेरे दायित्व पर चल रही है, मेरे लिए चल रही है।
ऐसा अनुभव करते हुए इन मंत्रों का अर्थ और शाश्वत अर्थ, काल जयी अर्थ, जो काल के जकड़न में नहीं आता, जो कब द्वापर गया होगा, ये सारा द्वापर तो जैसे आज प्रत्यक्ष, जैसे सारे युद्ध बने हुए हैं, रचना चल रही है, युद्ध भी चल रहे हैं, यज्ञ भी चल रहे हैं, अच्छे कार्य भी चल रहे हैं। ओहो, ये अद्भुत खेल मित्रों। इसमें उत्सीदेयुरे में लोका न कुर्याम कर्म छेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमः प्रजा। अद्भुत श्री भगवान कह रहे हैं, अगर मैं कर्म में लगातार लगा न रहूं तो सारे जन भविष्य को पकड़ लिया ना, श्री भगवान ने देख लिया ना वहीं पर। अरे भैया, उनको दिख सकता है तो इस साधक को क्यों नहीं दिख सकता है? और इसमें क्या खराबी है? ओह, अरे उस देहधारी कानूड़ा को दिख गया तो उम्मीद क्या बुरा है यार, साधक क्या बुरा है यार। और कोई भी किसी को भी दिखेगा। अरे अद्भुत है ये, कितना सहयोग कर रहे हैं ये मंत्र, शब्द स्वयं अपने अर्थ खोल रहे हैं। मित्रों, ये सारा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस साधक को बार बार समझाया ही जा रहा है कि आप कपड़े मत दो, साफी मत दो और आप कोई काम मत देखो, सब काम हो जाएगा आपका। पर कर रहा है साधक, निरंतर लगा हुआ है और पूरे अनुशासन के साथ। अभी ये गीता के इस सत्संग के बाद साधक नीचे जाएगा। मुझे पता नहीं उपनिषद को मैं छेड़ूंगा कि नहीं छेड़ूंगा। मन में लालच बड़ा लगा है दोनों तरफ। वो उधर अनुशासन है, अगर विलंब हुआ तो श्रीमती जी इंतजार करती रहेंगी, साथ बैठकर हम चाय नाश्ता लेते हैं। तो उनको इंतजार करने का मतलब यह है कि घर की सारी व्यवस्थाएं पोस्टपोन, डिलेड, ये उनके मन में बेचैनी खड़ी करेगी। ये संकर है, वर्ण संकरता ये है। ये बेचैनी पैदा करना जो है समाज में, समाज व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था में, मेरे कारण, मेरे आज के विलंब के कारण, और विलंब इस शोध कार्य में रत रहने के कारण विलंब हुआ। रात देर तक एक महत्वपूर्ण शोध में लगा रहा और बस। और फिर बरसात, रात को 2-2:30 बजे बरसात आई, तेज बरसात आई थी। तो श्रीमती जी ने उठा करके मुझे अपने बिस्तर से कमरे में बुलाया अपना। तो ये सारा का सारा वो कर्तव्य अगर मैं न करूं, अपने शरीर को स्वस्थ न रखूं, तो घर में बड़ी अव्यवस्था का कारण बनता है। यही वर्ण संकरता है। और ज्ञान की आराधना से रुक गया मानव, ज्ञान की आराधना से विरत हो गया मानव और अलग अलग जंजाल में फंस गया, जिसको शंकर भगवान ने, शंकराचार्य ने माया कहा। उस माया के चक्कर में जब तक उलझा है भारत, तब तक सोया है। श्री भगवान कह रहे हैं कि उसके हनन का, उसके हंता होने का कारण मैं बनूंगा अगर मैं कर्म छोड़ दूंगा तो। मुझे कोई कर्म अपेक्षित नहीं है करना, तो भी मैं कर्म करता हूं, करूंगा। लोक संग्रह के लिए, लोक संपोषण के लिए, संस्कृति संरक्षण के लिए। ये संस्कृति ओम में सिमटती है मित्रों। आइए विराम लेते हैं। ओ